नमस्कार, स्वागत है। हम 5 हाजिर हैं आपको टॉप 5 में 25 खबरों का पूरा अपडेट देने के लिए। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर है, लेबनान के बाद यमन पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। यमन के 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर यह हमला हुआ है। इजरायली हमले में 4 हुती विद्रोहियों की मौत हो गई। हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 महीने पहले भी यमन पर बड़ा अटैक हुआ था। लेबनान के कई ठिकानों पर भी ये हमले हो चुके हैं। तो यमन 10 से ज्यादा ठिकाने एयर स्ट्राइक के शिकार हुए हैं। हुती विद्रोहियों को निशाने पर लेते हुए अटैक किया है इजराइल के द्वारा। हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर यह वार है। 4 हुती विद्रोहियों की मौत इस इजरायली हमले में बताई जाती है। और इधर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का शव बरामद होने की खबर है। इजरायली सेना के हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लाश बरामद हो गई है। हालांकि उसकी मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। यह आसान भीषण बम धमाकों के झटकों में उसकी जान चली गई, उसकी मौत हो गई। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक नसरुल्लाह को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी देश में 3 दिन के शोक का ऐलान कर चुके हैं। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त, जिस पर सारी दुनिया में शिया समुदाय विरोध कर रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। लखनऊ में जम्मू कश्मीर में हसन नसरुल्लाह की मौत पर लोगों ने मातम व्यक्त किया है, नारे लगाए हैं, जुलूस निकाले हैं। तो उसका शव मिल गया, सुपुर्द खाक आज किया जाएगा। हिजबुल्लाह चीफ है हसन नसरुल्लाह, हर घर से नसरुल्लाह पैदा होगा, इस तरह के नारे लगाते हुए शोक व्यक्त किया है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन में शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेबनान और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हसनाबाद, रेनावारी, सैदा कदल, मीर बहरी और आशाबाग इलाके में बड़ी संख्या में लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे भी लगाए गए। रैली में शामिल एक बच्ची ने हसन नसरुल्लाह को शहीद बताते हुए तो ये तक कह दिया कि शहादत उसका ईमान है और अब हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लेबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। वो जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। इधर कश्मीर के साथ साथ लखनऊ में भी हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय के करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। देर रात तक 1 किलोमीटर लंबी कैंडल मार्च निकाली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी मोमबत्तियां थामे हुए शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर को जलाकर नाराजगी भी व्यक्त की। नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाते हुए शिया समुदाय ने 3 दिन का शोक घोषित किया। इस दौरान बड़े और छोटे इमामबाड़ों के पास भी सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबर एक ये भी है कि नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ भूस्खलन का कहर जारी है। मृतकों की तादाद 170 के पार है। 55 लोग अब तक लापता हैं। कम से कम 100 लोग इस बाढ़ की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी बताए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अलग अलग जगह हजारों लोग फंसे हुए हैं। लोगों को बचाने 20,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 3,626 लोगों को रेस्क्यू किया है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 40-45 साल में
काठमांडू घाटी में ऐसी विनाशकारी बाढ़ और ऐसा जल भराव नहीं देखा। धादिंग जिले में एक बस के भूस्खलन की चपेट में आने से तकरीबन 19 लोग हैं कम से कम जिनकी मौत हुई है। भक्तपुर शहर में भूस्खलन में एक मकान ढहा, 5 की जान चली गई। बाढ़ भूस्खलन के कारण नेपाल के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह ठप है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीच सड़क पर चाकूबाजी का एक भयावह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सरैया गांव में जमीनी विवाद के कारण चाचा और भतीजे में विवाद हुआ था। विवाद में मारपीट और चाकूबाजी हुई है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही और किसी ने बीच बचाव की कोशिश तक नहीं की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तिरुपति के मंदिर में सामने आए प्रसाद विवाद की आंच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। दोनों प्रदेशों की राज्य सरकार ने मंदिरों में पूजा के लिए उपयोग आने वाले घी और दूसरे प्रसाद के जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं की जांच की जा रही है। वहीं इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में लड्डू, घी, आटा, बेसन, दाल, राजमा और चावल के सैंपल जांच के लिए लाए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं दतिया में मां पीताम्बरा पीठ में नवरात्रि के पहले विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले के प्रमुख मंदिर मां बमलेश्वरी धाम में नवरात्र में सिर्फ मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। वहीं सरकार ने मंदिरों में तैयार होने वाले प्रसाद में देवभोग घी का उपयोग करने की सलाह दी है। वहीं बिलासपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रतनपुर में मां महामाया मंदिर समिति ने आगामी नवरात्र में देवभोग घी से मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने और प्रसाद बनाने का निर्णय लिया है। इधर हरियाणा में सोमवार को कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान दोनों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी राज्य में गरीबों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि न्याय चाहिए तो बीजेपी को हटाना होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने किसानों से एमएसपी पर विश्वासघात किया है। पहलवानों को सड़क पर बैठाया। पीएम मोदी ने युवाओं और किसानों की बात नहीं सुनी। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान में शामिल होने दुर्ग सांसद विजय बघेल सुपेला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सुपेला अस्पताल कैंपस में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई भाजपाइयों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विजय बघेल ने कांग्रेसियों पर हमला बोला। कहा कि 5 साल जिस कांग्रेस ने लोगों पर अन्याय किया वह अब न्याय यात्रा निकालकर दिखावा कर रही है। वहीं रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूणत ने अनुपम गार्डन का औचक निरीक्षण किया। इसमें बदहाली दिखी। निगम के अफसरों को जमकर फटकारा। राजेश मूणत ने स्थानीय लोगों से विकास कार्यों पर सुझाव लिए। स्वच्छता की शपथ भी लोगों को दिलवाई। इधर इंदौर में बीजेपी जिला अध्यक्ष जिट्टू वर्मा का बयान सामने आया है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को रोकने पर उन्होंने कहा है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाएं। हिंदू होगा तो गौमूत्र पीने में आपत्ति नहीं होगी। आधार कार्ड तो एडिट हो जाते हैं। गरबा में आने के लिए तिलक भी लगवा लेते हैं। वही बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष का ये जो बयान है वो बचकाना है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से ऐसे बयान दिए जाते हैं। बीजेपी से कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही। गरबा माता की आराधना का है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं। कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गोमाता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। और जिसने नहीं पिया वाले से इस पे भी आएगा। भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा। नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इंदौर की सड़कों पर बने गड्ढों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बने गड्ढे में बैठ गए और महापौर और निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस वार्ड से कांग्रेस पार्षद का होने की वजह से भेदभाव किया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद इस वार्ड की खराब सड़कों में सुधार नहीं किया जा रहा, जिस वजह से यहां सड़क हादसे हो रहे हैं।
रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्रों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। सड्डू विधानसभा मुख्य मार्ग पर 9वीं और 10वीं के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए विद्यालय प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इसके अलावा हॉस्टल में सुविधाओं की कमी है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायत करने पर छात्रों को निष्कासित करने की धमकी दी जाती है। तो वहीं अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। अनुराग जैन सड़क परिवहन विभाग में सचिव हैं। अनुराग जैन केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। वीणा राणा का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। भोपाल से खबर आपको दे दें, IBC24 की खबर का असर दिखा है। सरकार चैरिटी के चोरों पर सख्त हो गई है। EOW में FIR के बाद चैरिटी के चोरों से मध्य प्रदेश सरकार ने सारी शक्तियां छीन ली हैं। ELC इन MP की बॉडी भंग करने का आदेश हो गया है। इवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन MP अब कलेक्टर के हवाले हो जाएगी। वित्तीय अधिकारों का इस्तेमाल और जमीन की खरीद फरोख्त के अधिकार उनको नहीं होंगे। ELC की अरबों की संपत्ति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक में फैली है। IBC24 ने चैरिटी के चोरों पर पड़ताल की सीरीज चलाई। एक नहीं कई कांड और कारनामे एक्सपोज किए थे। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े भोपाल से। नवीन, ये बड़ा एक्शन है, बड़ी इसे पर खतरनाक कह सकते हैं। क्या हुआ इसमें बताएं थोड़ा। देखिए पुनीत, IBC24 की खबर अब अंजाम तक पहुंच रही है। आज ये आदेश आने के पहले अब तक उन पर कई सारी FIR हो चुकी है। खासकर EOW बैतूल में और EOW जबलपुर में 2 बड़ी FIR हुई है। जिस तरीके से इन लोगों ने ELC इन MP की चैरिटी की जमीनों को, दान की जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा था, बड़ी खरीद फरोख्त की थी, अरबों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचा था फर्जी कागजात तैयार करके। तो ये IBC24 ने अपने स्पेशल सीरीज में इनको एक्सपोज किया था। उसके बाद इन चैरिटी के चोरों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी, नामजद FIR हुई थी। और अब जाकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि अब वहां पर कलेक्टर बैठेगा, प्रशासकों के हवाले पूरी ELC इन MP रहेगी और अब कलेक्टर के ही निर्देश पर सारा काम होगा। यानी पुनीत, ये साफ है कि अब 1 रुपए का भी खर्चा या 1 रुपए का लेन देन भी ELC इन MP के मौजूदा पदाधिकारी नहीं कर सकते। कलेक्टर बतौर प्रशासक जो भी निर्देश देगा वही काम अब ELC इन MP में होगा। और ELC इन MP का न सिर्फ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में बड़ी संपत्तियां हैं। और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए, तो एक ये बड़ा अपडेट हम कह सकते हैं, बड़ी राहत की खबर कह सकते हैं। जितना बड़ा फर्जीवाड़ा था, खबर का अंजाम असर अब दिख रहा है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर है, राजगढ़ से 50 वर्षीय व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है। समुदाय विशेष के व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है। गुस्साए लोगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा है। परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। ब्यावरा थाने का घेराव परिजनों ने किया है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह विवाद यहां पर हो रहा है। राजगढ़ से ये बड़ी खबर है, 50 साल के व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है। समुदाय विशेष के व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। गुस्साए लोगों ने व्यक्ति की जमकर पिटाई की है। तस्वीरें आप देखिएगा। परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। ब्यावरा थाना का ये पूरा मामला है। अरुण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े। अरुण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ है। कब के ये पूरा मामला है, क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई है, क्या स्थिति है मौके पर अभी? देखिए बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ब्यावरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी का यह मामला है। सिटी में एक जो समुदाय विशेष के जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 वर्ष की बताई जा रही है, वो युवक मनियारी की दुकान लगा के बैठा हुआ था। वहां पे एक जो नाबालिग का बच्ची है वो वहां पे अपनी खरीदी के लिए गई थी। लेकिन बताया गया है कि जैसे पुलिस ने और परिजनों ने आरोप लगाया और बताया है पुलिस ने कि जो बच्ची है उसके साथ में गलत व्यवहार या गलत तरीके से उसको छेड़खानी की गई है। उसके साथ में उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया है। इस वजह से लोगों ने हंगामा कर दिया और युवक की जमकर ही मौके पर पिटाई कर दी। मौके पर पिटाई करने के बाद
में उसको थाने लाए जाने पे जब उसको लेकर के आए यहाँ पे पुलिस ने तमाम जो पास्को अधिनियम से लेकर के जो तमाम बीएनएस की धारा है उसमें अभी कायमी कर दी गई है। लेकिन बता दें कि उसी दौरान जब थाने पे ये हंगामा चल रहा था तो एक व्यक्ति और वहाँ पे मौके पे पहुंचता है और वो इस वहाँ पे वीडियो बनाता है और किसी को भेजने का उस पर आरोप लगाया, जिसके बाद में थाने में उस युवक की पिटाई की गई है। वीडियो आप लाइव देख रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि ये जो हंगामा है, ये हंगामा तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार अभी थाने ब्यावरा में चल रहा है। शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। और अब छतरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां देवर के साथ भाभी फरार हो गई। एसपी ऑफिस पति शिकायत लेकर पहुंचा। पत्नी और छोटे भाई की शिकायत की है। पति ने कहा छोटा भाई हैंडसम है, इसलिए पत्नी छोटे भाई के साथ भाग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, छतरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, बड़ी अनोखी खबर है, जहां देवर के साथ भाभी फरार हो गई और पति एसपी ऑफिस पहुंचा शिकायत करने, जहां पति ने कहा कि छोटा भाई ज्यादा हैंडसम है। पति और छोटे भाई और पत्नी की उसने शिकायत की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमारी घरवाली का 21 तारीख की रात भाग गई छोटे भाई के साथ। मतलब हमने ढूंढा भी, मिली नहीं, लापता। रिश्तेदारी वाली जानकारी की, वो कहते यहाँ नहीं आई। हम तो सुबह 9 बजे काम पे आते हैं और आपको 10 बजे जाते हैं। कोई पता नहीं, पूरे पैसे उसी को देते रहे हैं कमा के। तो वो झूठी वीडियो डाली हमारे बहन के पास कि मतलब तू हमें पैसे दे, नहीं तो हम मर जाएंगे, इसकी जिम्मेदार पूरा घर होगा। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पार्षद से मारपीट के मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया है। 3 महिलाओं ने पार्षद पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए, उसकी पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। IBC 24 ने पार्षद अरविंद वर्मा का पक्ष जानने के लिए उससे पूछताछ की, उससे बातचीत की। पार्षद ये कहते हैं कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी अवैध गुमटियां हैं। अवैध गुमटियां हटाने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और उसमें पार्षद पर ही आरोप लगा दिए। और रायपुर से एक बड़ी खबर भी दे दें, 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। देसी कट्टे के साथ अंतर्राज्यीय आरोपी पकड़े गए। मध्य प्रदेश के डिंडौरी निवासी राजेश पुसाम और उमरिया निवासी भागचंद गिरफ्तार हुए। राजेंद्र नगर थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं अगली खबर बालोद से है, जहां पितृ भोज खाने के बाद ग्रामीण बीमार हो गए हैं। 70 से अधिक लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में अस्थायी शिविर लगाया है। 2 ग्रामीणों को राजनांदगांव रेफर भी किया गया। डोंडी लोहरा ब्लॉक के खामभाट की घटना है। तो बालोद से बड़ी खबर, पितृ भोज खाने के बाद ग्रामीण बीमार हो गए हैं। 70 से अधिक लोग उल्टी दस्त के शिकार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में अस्थायी शिविर लगाया है। जांच की जा रही है बीमारों की। 2 ग्रामीणों को राजनांदगांव भी रिफर किया गया है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए, जनता के सरोकारों को उठाता हमारी खास मुहिम सरोकार। अब से कुछ ही देर बाद फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।